साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आपको पता है 30 प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है हरियाणा जीके की। तो साथियों, 30 प्रश्नों में से आप कितने उत्तर सही कर पाते हो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले साथियों, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। किस जिले को युद्ध का अखाड़ा बोला जाता है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पानीपत। तो साथियों, आपको पता है पानीपत में तीनों लड़ाइयाँ हुई पानीपत की। तो इस चक्कर में साथियों पानीपत को युद्धों का अखाड़ा बोला जाता है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ साथियों। सुरंगों वाली बावड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी हिसार। तो साथियों, सुरंगों वाली बावड़ी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र में साथियों, टोहाना तहसील में सुरंगों वाली बावड़ी स्थित है साथियों। ठीक है, आपको साथियों इसके बारे में एक ट्रिक बता दूं कि फतेह जब भी युद्ध में जाते हैं और हम फतेह करते हैं साथियों, उसके बाद सुरंग वगैरह का निर्माण करवाते हैं खुशियों में, यानी तो इस चक्कर में हम यानी फतेहाबाद को सुरंग से रिलेटेड करेंगे साथियों, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न याद रहे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। पेट्रोकेमिकल हब किस जिले को बोला जाता है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी करनाल। तो साथियों, पेट्रोकेमिकल हब के रूप में पानीपत जिले को जाना जाता है साथियों। ठीक है, पानीपत से रिलेट करना है साथियों आपको। जैसे पेट्रोकेमिकल यानी केमिकल को हम पानी में मिलाते हैं, पेट्रोकेमिकल, तो पानीपत से रिलेट करेंगे पेट्रोकेमिकल को। बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ साथियों। हरियाणा में प्रथम कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई साथियों? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी हिसार। तो साथियों, आपको पता है कि जो हरियाणा में प्रथम कॉटन मिल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है साथियों, यानी स्थापित की गई प्रथम कॉटन मिल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। बढ़ते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। किस जिले का पचरंगा अचार प्रसिद्ध है साथियों? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पानीपत। तो साथियों, आपको पता है पानी का कोई रंग नहीं होता और पचरंगा में रंग है, तो इससे रिलेट करेंगे हम पचरंगा को पानीपत से। तो पानीपत का पचरंगा अचार प्रसिद्ध है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गौतम ऋषि का आश्रम किस जिले में है? ऑप्शन ए गोंदर, ऑप्शन बी पेहोवा, ऑप्शन सी थानेसर। तो साथियों, गौतम ऋषि का आश्रम हरियाणा के गोंदर स्थान पर स्थित है साथियों। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ साथियों। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी पंचकूला। तो साथियों, जो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। और साथियों, यह प्रश्न एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार ये HSSC अपने एग्जाम में रिपीट कर चुकी है साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970। तो साथियों, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में हुई साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रथम पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट कहाँ लगाया गया साथियों? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो साथियों, पराली से बिजली बनाने का जो प्रथम प्लांट है हरियाणा के करनाल जिले में हाल ही में लगाया गया है साथियों। बढ़ते हैं साथियों अब हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। गोवर्धन योजना कब शुरू हुई? तो साथियों, एग्जाम में योजनाओं के बारे में बहुत से प्रश्न उठते हैं साथियों। तो गोवर्धन योजना हरियाणा में 2018 में शुरू की जाती है साथियों। इसका राइट आंसर है 2018। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ साथियों। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में है? ऑप्शन ए नीलोखेड़ी, ऑप्शन बी टोहाना, ऑप्शन सी गोहाना, ऑप्शन डी उचाना। तो साथियों, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा के नीलोखेड़ी यानी करनाल में स्थित है साथियों।
अब बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। करनाल का युद्ध कब हुआ साथियों? ऑप्शन ए 1729, ऑप्शन बी 1739, ऑप्शन सी 1749, ऑप्शन डी 1759। तो साथियों करनाल का युद्ध 1739 में होता है और किसके बीच होता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच करनाल का युद्ध होता है। उस युद्ध में नादिर शाह की विजय होती है और बहुत ही लूटपाट मचाता है नादिर शाह, अपने साथ यानी बहुत सारा धन इकट्ठा करके साथियों ले जाता है और साथ ही वह अपने जो शाहजहाँ द्वारा जो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था उसको भी अपने साथ ले जाने का काम करता है साथियों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न। गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों गांधी मेमोरियल हॉल जो है साथियों आपके करनाल जिले में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी किस जिले से हैं साथियों? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पानीपत। तो साथियों नवदीप सैनी जो भारतीय टीम में पदार्पण कर चुके हैं, नवदीप सैनी को तरावड़ी एक्सप्रेस भी बोला जाता है साथियों और ये करनाल जिले से संबंध रखते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नवदीप सैनी हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं साथियों 15वें प्रश्न की तरफ। चिट्टा मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन ए पंचकूला, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो साथियों आपको पता ही होगा चिट्टा मंदिर हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। साथियों यमुनानगर से रिलेट करेंगे चिट्टा को। यमुनानगर में आपको दिख रहा है मुन्ना, मुन्ना कैसा पैदा हुआ साथियों? चिट्टा। मुन्ना का रंग क्या है? चिट्टा। तो यमुनानगर से रिलेट करेंगे चिट्टा को। तो चिट्टा मंदिर आपका स्थित है यमुनानगर में। बढ़ते हैं साथियों 16वें प्रश्न की तरफ। नाथूराम गोडसे को फांसी किस जिले में दी गई? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों नाथूराम गोडसे को फांसी हरियाणा की अंबाला जेल में दी गई थी साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंबाला। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ साथियों। 1857 की क्रांति हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई? तो साथियों ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों 1857 की क्रांति जो है अंबाला जिले से स्टार्ट होती है हरियाणा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथियों 1857 की क्रांति में जो भी शहीद हुए, जिन्होंने भी हरियाणा को यानी जो भारत को आज़ादी दिलवाने में साथियों 1857 की क्रांति से ही ये माना जाता है कि आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी हमारी। तो 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए उनकी याद में वहाँ पर जो अंबाला में एक साथियों मेमोरियल हॉल बनवाया जा रहा है, पार्क बनवाया जा रहा है, स्मारक बनाया जा रहा है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों 18वें प्रश्न की तरफ। हास्य व्यंग्य दुबे जी की चिट्ठियाँ किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यानिधि शास्त्री, ऑप्शन डी विशंबरनाथ कौशिक, ऑप्शन सी मांगेराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हास्य व्यंग्य दुबे जी की चिट्ठियों की रचना विशंबरनाथ कौशिक जी की है। तो साथियों इसका राइट आंसर है विशंबरनाथ कौशिक। बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ। रानी तालाब मंदिर जींद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया साथियों? ऑप्शन ए रघुवीर सिंह, ऑप्शन बी भाई उदय सिंह, ऑप्शन सी राजा रणवीर सिंह। तो साथियों रानी तालाब मंदिर का निर्माण साथियों राजा रघुवीर सिंह के द्वारा करवाया जाता है साथियों। भाई उदय सिंह के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है साथियों। जो कैथल रियासत है उनके अंतिम शासक कौन थे? भाई उदय सिंह। और इनके ही दरबार के एक कवि थे साथियों, उनका नाम था भाई संतोष सिंह। तो साथियों अब बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की तरफ। देश की पहली कैशलेस जेल कौन सी है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों देश की पहली कैशलेस जेल जींद जिले की जेल है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों हमारे 21वें प्रश्न की तरफ। अभिनेता सीताराम पांचाल किस जिले से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों अभिनेता सीताराम पांचाल हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते हैं। इनकी हाल ही में निधन हुआ था साथियों, इनकी मृत्यु हो चुकी है। हरियाणा से संबंध रखते थे और इन्होंने यानी हरियाणा की शान थे, ये पहचान थे। बॉलीवुड के अंदर बहुत सी मूवियों के अंदर साथियों इन्होंने काम किया था। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर किस जिले में है साथियों? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी भिवानी। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कार्तिकेय मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। साथियों अगर आपको किसी एग्जाम में तुक्का लगाना है, मंदिर से रिलेटेड हरियाणा के किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता है, तो साथियों अपनी आंख बंद करके अगर वह आपको प्रश्न नहीं आता तो आपको कुरुक्षेत्र जिले को क्लिक करना है साथियों। आपका 90% वो प्रश्न ठीक होगा साथियों।
अब बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। श्री कृष्ण संग्रहालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो साथियों आप इस प्रश्न का अंदाजा लगा ही सकते हो, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों हमारे 24वें प्रश्न की तरफ। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो साथियों कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 के अंदर होती है, तो इसका राइट आंसर है 1987। तो अब बढ़ते हैं साथियों हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। शाहबाद चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों? एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है साथियों। शाहबाद चीनी मिल की स्थापना 1983 से 84 के समय में होती है साथियों। अगर आपको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो आपको कंटेंट मैं दे रहा हूँ साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हरियाणा जीके के अंदर जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपने भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और हाँ वीडियो को लाइक भी करना मत भूलें। बढ़ते हैं हमारे 26वें प्रश्न की तरफ। अनजाना पत्रिका कहाँ से निकलती है साथियों? तो अनजाना पत्रिका हरियाणा के पेहोवा ज़िले से निकलती है साथियों। तो साथियों कुरुक्षेत्र के पेहोवा से अनजाना पत्रिका निकलती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेहोवा। तो बढ़ते हैं साथियों 27वें प्रश्न की तरफ। HMT घड़ी कारखाना किस जिले में है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी पंचकूला। तो साथियों HMT घड़ी कारखाना हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित है साथियों। तो राइट आंसर है इसका पंचकूला। अब बढ़ते हैं हमारे 28वें प्रश्न की तरफ। कालका देवी मंदिर किस जिले में है साथियों? ऑप्शन ए पंचकूला, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है पंचकूला। कालका देवी मंदिर हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित है। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ममता सौदा पर्वतारोही किस जिले से हैं साथियों? तो ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी अंबाला। तो साथियों ममता सौदा पर्वतारोही हरियाणा के कैथल जिले से संबंध रखती है साथियों। आपको इस प्रश्न का भी जवाब कमेंट्स के माध्यम से देना है कि जो पर्वतारोही अनीता कुंडू है उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। साथ ही साथ आपको एक और पर्वतारोही का संबंध बताना है साथियों। जो मनीषा जो पर्वतारोही है उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो साथियों इन क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताने हैं। बढ़ते हैं हमारे 30वें प्रश्न और वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। कोयल पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है साथियों? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पानीपत। तो साथियों कोयल पर्यटक स्थल हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है साथियों। तो साथियों कोयल पर्यटक स्थल हरियाणा के कैथल में स्थित है। तो साथियों आज की वीडियो हमारी होती है ख़त्म। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने साथियों के पास शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबा लें साथियों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल HSSC थिंक टैंक को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपके भाई की मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।